रहा है दुश्मन जोरे जहां हमारा। पूरी कब से हम लोगों ने झेला। मिस्र की सभ्यता लुट गई, हांगो नदी की सभ्यता लुट गई, आज मेसोपोटामिया कहीं रहा नहीं, रोम की वो सभ्यता कहाँ मिट गई, लेकिन आज भी अमर रहा तो हमारी भारत की वो संस्कृति। जो अखंड भारत शुरू होता था, कभी अफगानिस्तान तोड़ा गया, कभी म्यांमार तोड़ा गया, कभी पाकिस्तान तोड़ा गया, कभी बांग्लादेश तोड़ा गया। हम बस ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो चीजें तोड़ी जा सकती है उसे वापस जोड़ी भी जा सकती है, अखंड भारत भी बन सकता है। और जब आप युवाओं का एक साथ आ जाएंगे तो इसे कोई नहीं रोक सकता है। हमें लगता है कि ऐसे हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा एक होकर खड़ा रहना चाहिए। हमारा झुकाव, हमारी लॉयल्टी, हमारा नैतिकता, हमारा सब कुछ समर्पण, न परिवार, न देश, न राज्य, न ही किसी पार्टी, न ही किसी मतभेद, न ही जाति, न ही धर्म, हमारा झुकाव केवल और केवल राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। कि जब बात राष्ट्र की आएगी सब कुछ त्याग दिया जाएगा और पूरे भारत के लोग एक साथ खड़े हुए मिलेंगे तो अपने भारत के लिए, एक राष्ट्र के लिए खड़े हुए मिलेंगे यहाँ पर। तो आप सब लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, अच्छे से काम कीजिए। और एक बार उन गरीब लोगों के भी सोचिएगा जो कि मुख्य उद्देश्य है गायत्री परिवार का, कि चाहे दुश्मन लाख आगे निकल जाए, एक दोस्त पीछे छूटना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो एक समाज के अंतिम पीढ़ी को भी आपको नहीं छोड़ना, चाहे जहाँ भी हो जाइए। अभी हम तो शिक्षक हैं, हमको तो सुई मारने नहीं आए, हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन अभी हम लोग ने हॉस्पिटल बना रहे हैं यहाँ पे। जब इतने मजबूर हो जाते थे लोगों को देखते हुए, कोई 8,000 10,000 का जब MRI करते थे, हमने बोला कि आ जाओ भैया हम यहाँ पे उसका आधा का आधा में कर दे, एकदम यहाँ जितना लगता है यहाँ एकदम मिनिमम से मिनिमम में। तो अभी हमको भी बड़ा उसमें हेक्टिक हो जाता है कि इधर एक कोचिंग देखना है, फिर उधर हॉस्पिटल देखना है। अभी कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी वर्क कर रहे हैं, तो ये बड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन फिर भी हमेशा याद रखिएगा, समाज के लिए जब आप कभी काम कीजिएगा ना, आपको थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि उस समाज की दुआएं आपके साथ रहेंगी यहाँ पर। और यह भारत का समाज है, हम सबको एक मिलकर रहना है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे अंग्रेज आके बांट के चले जाएंगे तो इसकी संस्कृति। भारत एक विचारधारा है, विचारधारा को कोई बांध नहीं सकता है, विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेके जाएंगे तो दुनिया आपको इज्जत के नजर से देखेगी, ये देख के नहीं देखेगी कि कहीं फट जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर ये हमारी संस्कृति है और ये संस्कृति को हमने बना के रखा है। हम एक शिक्षक हैं, हम शिक्षकों के बीच में हमेशा ये बात कहते हैं। कई बार कुछ शिक्षक नाराज भी हो जाते हैं हमसे, अरे इस बात को हम ये बात कहते हैं कि वर्तमान शिक्षकों का पैर छू के जो प्रणाम किया जाता है बच्चों के द्वारा, इसके लिए उनका मेहनत नहीं, हजारों सालों से उन ऋषि मुनियों की तपस्या है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा दिए हैं, उनके प्रति श्रद्धा है। आज का जो लोग हैं, आज तो व्यापार बना के रख दिए हैं, तो इसमें उतराना नहीं चाहिए। बच्चों ने तो अपना संस्कार नहीं भूला कि हमें गुरु के प्रति सम्मान देना है, लेकिन गुरु कब गुरु के भेष में व्यापारी बन गया पता ही नहीं चला। तो एक बार आप लोगों भी ऐसे हमारी संस्कृति में शिक्षक के भेष में अगर कोई व्यापारी आ जाए तो उनसे जरूर कहिएगा फीस दिए हैं, शिक्षा लिए हैं। जब आप गुरु के गुरु दक्षिणा लेंगे तो सम्मान भी होगा। कभी भी याद रखिएगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, आप सबको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि भारत को भारत रहने दिया जाए, ये भारत की जो मूल संस्कृति है वो रहने दिया जाए यहाँ पर। चूंकि समयाभाव है और हमारे सामने आदरणीय चिन्मय पांड्या जी महाराज जी हैं, तो इतने बड़े वक्ता के सामने बोलना थोड़ा सा अपने आप में संकोच लगने लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने हमें यहाँ बुलाया और सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।